Welcome to my channel, Hemraj Sir New Tips. Please subscribe my channel. सर्वप्रथम माँ शारदा को नमन। आज यहाँ वॉलंटियर प्रशिक्षण में के आदि को पधारे हेमराज जी प्रजापत साहब, हमारे आगे प्रधानाध्यापक जी, विदुषी बहनों, देखो हमने एक वॉलंटियर ग्रुप का गठन कर रखा है यहाँ, स्वयं सेवक जिसको हिंदी बोलते हैं। उनका काम है विद्यालय विकास में अपना योगदान देना है। तो आप सभी का नाम दे रखे हमने वॉलंटियर में। विद्यालय के जो भी काम है, नामांकन वृद्धि है, भौतिक संसाधन जुटाना है, साफ सफाई का है, जो भी विद्यालय को सुविधाएं चाहिए, उनमें आप लोगों का सहयोग जरूरी है। हमें पहले भी आपको बताया है। तो वॉलंटियर है, आप एक वॉलंटियर ग्रुप के सदस्य हो अपने विद्यालय में। तो विभाग द्वारा वॉलंटियर के क्या क्या कर्तव्य होते हैं, क्या क्या अधिकार होते हैं, क्या क्या कर्तव्य होते हैं, क्या क्या विद्यालय उनको काम करने पड़ते हैं, इसके बारे में हमारे केआरपी महोदय आदरणीय प्रजापत जी वो आए हैं, वो आपको इस बारे में बताएंगे। और हमारे विद्यालय में पधारे विद्यालय परिवार के लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। सरलता सज्जनता विद्वता के प्रतिमूर्ति श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय और गांव से पधारे गणमान्य वॉलंटियर्स, आप सभी का मैं आरपी एचआर प्रजापत एक दिवसीय वॉलंटियर प्रशिक्षण में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम सभी यहाँ पे अपने विद्यालय को अच्छा बनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं और हम अपने विद्यालय को अच्छा कैसे बना सकते हैं, इस पे हम विचार करेंगे सभी। सबसे पहला तो देखो, टीम भावना होनी चाहिए स्टाफ के अंदर भी और वॉलंटियर्स के अंदर भी। कोई भी कार्य हम टीम भावना से करेंगे तो वो कार्य शीघ्र और जल्दी हो जाएगा और आसान भी रहेगा। तो एक छोटा सा प्रसंग बताना चाहूंगा इसी के बारे में, मैं टीम भावना के ऊपर ही। एक बार की बात है कि एक विद्यालय के अंदर एक मैडम बहुत परेशान थी और परेशानी का कारण था उसी की क्लास के विद्यार्थी। उस मैडम के परेशानी का कारण था उसी के क्लास के विद्यार्थी। वो बहुत चिंतित थी उन बच्चों के प्रति और उन बच्चों में क्या था, टीम भावना नहीं थी, यानी कि वो आपस में झगड़ते थे और एक दूसरे का सहयोग नहीं करते थे। तो मैडम चिंतित थी, तो मैडम के दिमाग में एक प्लान आया, एक आइडिया आया और उसने सारे बच्चों को कैंपस में बुला लिया, विद्यालय के जो परिसर होता है उसके अंदर बुला लिया और विद्यालय परिसर के अंदर पत्थरों का ढेर पड़ा हुआ था और उनसे कहा सभी बच्चों को कि आप इन पत्थरों को उठा करके दूसरे स्थान पे ले जाना है, यानी इधर से वहां पे उधर ले जाना है। ये काम उन बच्चों को दे दिया। आपको पता है आजकल के विद्यार्थी जो होते हैं, बच्चे होते हैं, उनको पढ़ाई के अलावा कुछ भी काम बता दो उससे हर्ष करेंगे वो। ये देखने को आपको मिलता होगा, मैं अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि बच्चे क्या है पढ़ाई से जी चुराते हैं और उनको कोई भी काम बता दो तुरंत करेंगे वो भग करके। आप एक को भेजोगे 10 भगेंगे कोई भी छोटा सा काम कहने के लिए। तो उस समय फिर वो मैडम ने काम बताया, वो बच्चे सारे लग गए, पत्थरों को उठा कर दूसरे स्थान पर ले जा रहे, सारे पत्थर को उन्होंने वहां से वहां ले गए वो, और काम पूरा हो गया। उसके बाद में सारे बच्चे मैडम के पास आए तो कह दिया मैडम आपके आदेश की पालना कर दी और आपका जो काम था वो हमने तुरंत कर दिया। मैडम बोलने लगी कि ये काम अभी ठीक ढंग से नहीं हुआ, इस काम में आपने ज्यादा समय लगाया और मैं संतुष्ट नहीं हूँ, इसी काम को दोबारा कीजिए, यानी जहां से पत्थर लाए थे ना उन्हीं पत्थरों को उसी स्थान पर लेकर आओ दोबारा। अब बच्चे दोबारा लग गए उसी काम को। ये सभी मैडम देख रही थी ऐसा करते हुए उनको, तो सारे बच्चे पत्थरों को ले जाकर के उसी स्थान पर ला रहे थे, तो ये काम भी उन्होंने निपटा दिया, लेकिन पहले की बजाय उन्होंने जल्दी निपटा दिया ये काम। तो दोबारा मैडम के पास गए वो, तो मैडम से बताने लगे मैडम आपके आदेश की पालना कर दिया, हमने काम पूरा कर दिया है। उसके बाद मैडम फिर कहने लगी नहीं अभी भी ढंग से काम नहीं हुआ है, जल्दी नहीं कर पाए तुम और अभी कमी रह गई इस काम में। तो उसके बाद में फिर दोबारा उन्होंने कहा मैडम ने इसी काम को अब तिबारे कीजिए, यानी कि जहां से पत्थर लाएंगे उन्हीं पत्थरों को दोबारा वहां पे ले जाइए। इस बार सारे बच्चे मायूस हो गए और मायूसी का कारण था उनकी थकान। आपको पता है जब बच्चे बार बार काम करेंगे उसी को थक जाएंगे, तो वो सारे बच्चे थक गए और थकान की वजह से मायूस हो गए।
तो उनमें से एक बच्चा समझदार था, समझदार बच्चा था, तो उस बच्चे ने क्या किया, उन सभी बच्चों को बुलाया और एक आइडिया था उसके दिमाग के अंदर, उसने सब बच्चों को लाइन से खड़ा कर दिया पत्थरों के ढेर से। तो उसने कहा कि आपको पत्थरों को नहीं ले जाना है और पत्थरों को पास करना है, यानी सबसे आगे वाला पत्थर खाएगा वो दूसरे को देगा, दूसरा तीसरे को देगा, तीसरा चौथे को देगा। इस तरह से हम काम करेंगे ताकि हमारी थकान ना हो। तो इस तरह से हमने लाइन बनाई, लाइन बना के खड़े हुए, पहले ने पत्थर उठाया, दूसरे को दिया, दूसरे ने तीसरे को, चौथे को, इस तरह से क्रम से वो पत्थर को पास करते रहे। और उनका जो काम था वो सारा मैडम देख रही थी, और वो काम पहले जो 2 चरणों में काम होता उसकी बजाय आधे समय में संपूर्ण हो गया, और ना ही बच्चा थका, यानी कि थकान भी नहीं हुई और काम भी ढंग से हो गया और बच्चों को भी करने में आनंद आया। तो अब वो बच्चे गए मैडम के पास, तो मैडम भी खुश थी, बच्चे भी खुश थे। तो पूछा मैडम ने कि आपने कौन सा काम अच्छा लगा, पहले किया तब, दोबारा किया तब, या तिबारे किया तब? तो बच्चों ने कहा मैडम जो तिबारे हमने काम किया ना वो सबसे अच्छा था। तो मैडम ने कहा इसी को कहते हैं टीम भावना। किसी भी काम को करोगे टीम भावना से करोगे, काम जल्दी होगा, आसान होगा और आनंद आएंगे और ना हमें थकान होगी। तो ये प्रसंग इसीलिए स्कूल में कहा है मैंने कि हम कोई भी काम करेंगे टीम भावना से करेंगे। जैसे नामांकन वृद्धि, आपके स्कूल में नामांकन कम है, तो हम ये चाहते हैं कि प्राइवेटों में बच्चे जा रहे हैं, यहाँ पे बच्चे आए और अधिक से अधिक नामांकन हो। दूसरा ये कि अपने जो स्कूल का बहुत अच्छा बिल्डिंग लग रहा है, मेरे को कैंपस अच्छा लगा, मैं पहली बार आया हूँ, ऐसे देखने को बहुत कम मिलता है सरकारी स्कूल में। इतनी अच्छी बिल्डिंग है, स्टाफ भी पूरा है। और नामांकन कितने हैं सर? 40। तो मैं चाहता हूँ कि अगली बार हम आए तो 100 पर नामांकन हो। तो अभी टीम भावना से काम करो आप सभी, इसमें वॉलंटियर्स भी हो, आप भी हो, और सर भी आपका सहयोग करेंगे, मैडम भी सहयोग करेंगी। और आप आजकल क्या है कि क्रेज चल रहा है कि प्राइवेटों में जा रहे बच्चे, आपको पता है प्राइवेट बहुत सारे बच्चे जा रहे होंगे गाँव से, जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? जा रहे हैं ना। देखो उसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है कि प्राइवेटों में जो फैकल्टी होती है वो 10वीं 12वीं पास या बीए बेस इतनी होती है। अगर अच्छी क्रीम होती तो सरकारी होती ना, वो भाई सरकारी होते हैं ना वो, अगर अच्छी क्रीम होते फैकल्टी अच्छी होती तो वो सरकारी बढ़ गए होते। लेकिन वो क्या है कि 10वीं 12वीं पास को लगाते हैं और उनको 6 महीने साल भर के लिए हटा देते हैं, फिर दोबारा लगा देते हैं। अब वो आपको पता क्या पढ़ाएंगे, आप समझदार हो, उनको क्या पढ़ा सकते हैं? जब बीए एमए वाले गुरुजी पीएचडी बैठे हैं वो बढ़िया पढ़ाएंगे, वो बढ़िया पढ़ाएंगे। सिर्फ वो क्या करते हैं प्राइवेट स्कूल में रटाते हैं, 5-10 शब्द रटा देते हैं, इसको सिस्टर, मदर, फादर, ये सब कुछ रटाने के बाद में आप वो बच्चा समझते हैं। खासकर लेडीज अपने घर के अंदर जो लेडीज होती है वो रीस करती है, इसको बोलते हैं भेड़चाल। जैसे मान लो एक फलाने के पड़ोसी का प्राइवेट में जा रहा है तो हमारा प्राइवेट में जाना चाहिए, बोले ऐसी बात है कि नहीं? यही बात है ना। अगर हमारे पड़ोस में कोई बच्चा प्राइवेट में जा रहा है तो हमारे उसी में जाएगा, बस में बैठ के जाएगा। इस तरह का क्रेज है और बाकी लेना देना कुछ भी नहीं है। आजकल आईएएस आरएएस जो नौकरी लग रहे हैं सारे सरकारी के लग रहे हैं, प्राइवेटों में तो बहुत कम मिलेंगे। तो एक छोटा सा प्रसंग अगर आप चाहो तो मैं बता दूं, छोटे प्राइवेट स्कूलों के बारे में छोटा सा प्रसंग है जो हमें बताया गया था ट्रेनिंग में, बता दूं। देखो एक बार क्या होता है, एक गांव के अंदर एक बालक तो जाता है प्राइवेट के अंदर और बाकी सारे बच्चे जाते हैं सरकारी के अंदर। तो वहां पे सारे गांव के अंदर एक जो बालक प्राइवेट में जा रहा है, इंग्लिश मीडियम में जा रहा है, तो वो थोड़े शब्द सिखा दिए उसको, सिस्टर, मदर, फादर, और 1-2 स्टोरी सिखा देते हैं, 1-2 लाइन को, वंस देयर वाज ए क्रो, ही वाज वेरी थर्स्टी, इस तरह से सिखा दिया उसको। बच्चा अब वो रटी रटाई विद्या समझ नहीं उसमें, सिर्फ रटाया है। तो गांव में जाकर के बोलने लग गया, वंस देयर वाज ए क्रो, ही वाज वेरी थर्स्टी, इस तरह से बोलने लग गया। तो गांव वाले समझने लग गए भाई जो लड़का तो होशियार होगा और इंग्लिश मीडियम में बोल रहे हैं, ये तो बढ़िया होगा, पढ़ाई अच्छी होगी इसकी। तो सारे गांव वाले सोचने लगे हम भी अपने बच्चों को किस में डालेंगे, प्राइवेट में डालेंगे, क्यों बच्चा इंग्लिश बोल रहा है, लेने देने कुछ नहीं, 2-3 सेंटेंस रटाई हुई थी उसको, बोल रहा है, समझ कुछ नहीं थी उसको। तो एक बार क्या होता है सर, अंग्रेज आ जाते हैं गांव के अंदर, उनके साथ एक अंग्रेजनी भी थी लेडीज और एक अंग्रेज भी थे। तो अब वो गांव वालों के सामने कुछ उनका पहनावा और कुछ रंग रूप ऐसा ही होता है अंग्रेजों का, तो गांव के अंदर तमाशा सा हो जाता है, इन्हें की देखने के लिए सब उनको पहुंच जाते हैं वहां अंग्रेजों को। तो क्या हुआ, अब वो अंग्रेजी बोलने लगे, अंग्रेज। तो उस समय सब अंग्रेजी बोलने लगे। अब अंग्रेजी सबको समझ में ना होगा वाले,
तो उनके दिमाग में आया कि फलाना का लड़का यानी राजू मान लो उसको, राजू का लड़का इंग्लिश मीडियम पढ़ता है, वो अंग्रेजी जानता है, उसको बुलाया जाए। आप सब वहां भेजने के लिए उनको बच्चों को भेज दिया, जाओ बुला के लाओ। तो आपको पता है ऐसे काम के लिए भेजोगे जाएंगे 10, तो 10-15 बच्चे उसको बुलाने के लिए पहुंच गए और उसको उठा करके ले आए उस बच्चे को। तो अब वो अंग्रेज उससे कहने लगा कि जैसे उनका बाई फेस सामना हुआ तो वो कहने लगा व्हाट इज योर नेम। तो वो यहाँ तक तो समझ गया, मैं नेम का मतलब नाम पूछ रहा है वो तेरे से। तो उसने कह दिया माय नेम इज राहुल, यहाँ तक तो सही है। अब वो दोबारा कहने लगा व्हाट इज योर फादर नेम। अब उसके समझ में आया वो के पूछ रहे, कुछ समझाए थोड़ी, तो घटाया था। वो तो कह रहा वंस देयर वाज ए क्रो ही वाज वेरी थर्स्टी। अब अंग्रेज का होश उड़ गए, ये क्या बोल रहा है। तो दिमाग खराब हो ही जाता है जब वो उत्तर क्या दे रहा है, अंग्रेजों को समझ रहे हैं। वो दोबारा बोला व्हाट इज योर फादर नेम, तो वही लेंगे वंस देयर वाज ए क्रो ही वाज वेरी थर्स्टी। बस अब वो कंफ्यूज। अब उनके साथ वो लेडीज अंग्रेज नहीं थी, वो कहने लगी चलो मैं पूछती हूँ उससे प्रश्न, व्हाट इज योर मदर नेम। अब उसको मदर को समझ में नहीं आया, तो वो फिर वही कह रहा है वंस देयर वाज ए क्रो ही वाज वेरी थर्स्टी। रटी रटाई विद्या थी इसकी। तो वो क्या हुआ, तो अंग्रेज उसका कान पकड़ करके उधर एकांत में ले गए। गांव वालों के सामने कुछ करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, एकांत में ले गए और उसे 2 चाटे लगा दिए, एक इधर और एक उधर, और चाटे लगाकर चलते बने। अब वो जैसे गांव वालों के पास वो लड़का आया तो गांव वाले पूछ रहे हैं, वो भी कलाकार था लड़का भी, पूछ रहे हैं गांव वाले कि तेरे कान में क्या बता के गए वो अंग्रेज, हम ये हमें भी बता, हमें भी शेयर कर। तो वो बता रहा है कि मेरे से कह के गए तो इतने दिनों से कहा था, तो बहुत अच्छा अंग्रेज बोलता है। वो लड़का बता रहा है उनको, अपने बड़े खुद करा जो कि 2 चाटे लगा गया था। तो इस तरह का अंग्रेजी स्कूलों का माहौल है, प्राइवेटों का माहौल है। बेकार के पैसे आप खर्चोगे और सरकारी स्कूलों में बहुत सारी सुविधा मिल रही है आपको, गार्गी पुरस्कार है, लैपटॉप भी, साइकिल, ड्रेस, बहुत सारी चीजें मिल रही है आपको, निःशुल्क किताबें मिल रही है, और फिर भी प्राइवेट में भाग रहे हैं। और जब भी यहाँ पे कितने फैकल्टी सर, 6 के फैकल्टी सर देख लो, सारे में 1.5 से कम नहीं है। तो हमारा ये कोशिश करूंगा मैं तो आपसे कि आप सभी सहयोग करें, टीम भावना से काम करें और नामांकन बढ़वाएं। सबसे बड़ी बात तो ये है सर। और आप भी अपना कोई विचार रखना चाहो, आपकी जो स्थिति स्कूल की, गांव की बता सकते हो, आप आमंत्रित हो। आप भी बताओ, कोई भी अपने जैसे आपकी कोई समस्या हो, भाई आप सोचते हो कोई मौका मिले हमें बताने का, तो आज ये मंच है आपके सामने, आपको मौका दिया जा रहा है, कुछ बता सकते हो आप सब। ऐसा है जी। हाँ जी, सरकारी बताओ सर, एक बार सभी सुन रहे हैं। दवाई, सरकारी पढ़ाई, इससे आम जनता का, टीचर्स का ही वो है ना रुझान बढ़ गया है। माता पिता स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, बच्चे पढ़ता है सरकारी। हकीकत है, गलत है ना, आपने तो कहा होगा कि सही बात है। ऐसा क्यों है? आप तो सभी टीचर हैं, इसका भी कुछ आपने सोचा होगा, आपने अपने बच्चे के बारे में सोचा होगा। अच्छा, हमारे खुद के बच्चे, हाँ ये तो मैं चाह रहा हूँ सब अपन देखो हम दूसरे से क्या, अपने बच्चे कह रहे हैं, अपना बच्चा सरकारी में पढ़ रहा है सब, अपनी गुड़िया है, अपने संख्या की बात कर रहे हैं, उसी में पढ़ रहे हैं, ज्यादातर पढ़ रहे हैं। हाँ सही है आपकी बात, देखो आपके नहीं, हम अपने हैसियत से अपने सरकारी पढ़ रहे हैं सब, अपने उनके एहसान नंबर दे दें, आप चेक कर लो बच्चे। अच्छा, मैं सरकारी स्कूल में पढ़ाता हूँ, उसी मेरे बच्चे हैं। ये आपके लिए नहीं कह रहा, मैं तो सबके आपके नहीं अच्छी बाबा ने बहुत अच्छी, सुनो बाबा कुछ और कहना है आपने, कुछ और कहना है? बस यही कहना है। तो देखो मैं इसको बता देता हूँ। देखो बाबा ने ना बहुत अच्छी बात कही है मेरे लिहाज से, क्योंकि कोई भी शुरुआत करो घर से करो। बाबा ने जो बात कही है मेरे ऊपर बहुत अच्छा इसका प्रभाव पड़ा है। कोई भी काम करो घर से शुरुआत करो। भाई टीचर लोग कहिए कि मैडम हो चाहे टीचर है, हम ये कोशिश करूंगा कि आप सभी अपने बच्चों को सरकारी में पढ़ाओ, और जहां पोस्टिंग है ना वहां पे पढ़ाओ, सबसे अच्छा तो ये रहेगा। और जिस दिन मैं मान रहा हूं इस बात को, जिस दिन सरकारी स्कूलों के अंदर टीचरों के, अधिकारियों के बच्चे पढ़ने लग गए तो उनकी जो स्थिति हो जाएगी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। आज आरएस, एसडीएम, तहसीलदार और बड़े बड़े अधिकारियों के सारे बच्चे प्राइवेटों में जा रहे हैं, उनके बच्चे अगर सरकारी में पढ़ने लग गए ना तो सारी सुविधा हो जाएगी वहां पे। ये मेरा मानना है सब व्यक्तिगत।
ना तो पानी की समस्या रहेगी, ना कैंपस की समस्या रहेगी, ना टीचरों का अभाव रहेगा, किसी तरह की कोई समस्या नहीं रहेगी। जिस दिन जितने बड़े अधिकारी है ना, जैसे एसडीएम हुआ, तहसीलदार हुआ, एसएचओ हुआ, इन सबके बच्चे सरकारी में पढ़ने लगे, उस दिन स्कूल की सूरत ही बदल जाएगी। और कोई सा भी इसके अलावा अच्छी बात बताइए बाबा जी, हम प्रयास करेंगे सब सभी अपने सरकारी को बताएं। और कोई समस्या? ये तो सब ऊपर से ही शुरू होगा जब हाँ देखो, टीचर होगी, एक टीचर के करने से कुछ नहीं होगा। जब एसडीएम है वहाँ का, तहसीलदार है, और भी अधिकारी, सब डॉक्टर है, वो सारे पढ़ाएंगे ना सरकारी में, तो आपकी शुरुआत हो जाएगी। मैं डॉक्टर का कहा था, जो काम होती है वहाँ जाएंगे, सबको पढ़ा काम नहीं जाएंगे, हमको सरकारी प्राइवेट होगा तो वहाँ जाएंगे। यही तो एक विडंबना है। वो हमारे बड़ों में जो हमसे हायर लेवल के हैं, हायर अथॉरिटी हायर है, वो ज्यादा इस तरह का जगह उनका। सब जी प्राइवेट जो हॉस्पिटलों में और सरकारी में क्या अंतर? देखो प्राइवेटों में क्या देते हैं आपको, जो दवाई दे रहे हैं, साल्ट दे रहे हैं ना, वो स्टोरेड देते हैं आपको। स्टोरेड का आपको बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है, साइड इफेक्ट ज्यादा होता है। और सरकारी जो हॉस्पिटल में दवाई मिलती है, जेनरिक मिलती है, वो आपको साइड इफेक्ट नहीं करेगी, धीरे असर करेगी, मानते हैं, लेकिन उसके दुष्परिणाम कम है बजाय प्राइवेट के। लेकिन लोगों को तुरंत आराम चाहिए तो वो स्टोरेड बना के देते हैं, ले जाते हैं, वो तुरंत ठीक, लेकिन उससे बहुत ज्यादा किडनी वगैरह सब खत्म हो जाएगी आपकी। ये नहीं वही चीज यहाँ होगी ना जी, बच्चा को डिवॉल्व के स्कूल में एडमिशन है, उसका काय होता है। हाँ बिल्कुल सर, है ना। अब मैं सर को आमंत्रित करता हूँ थोड़े अपने विचारों से। मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपां तहं वन्दे परमानंदम माधवम। गूंगा व्यक्ति बोल सके, लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को पार कर सके, ऐसे भगवान श्री माधव श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करते हुए आज के वॉलंटियर प्रशिक्षण में केआरपी के रूप में पधारे हेमराज जी, सम्माननीय गुरु जी, सम्माननीय से पधारे हुए मेरे पिता तुल्य, आप सभी को प्रणाम करता हूँ मैं, मेरी माता और बहनों आपको भी। और आज मैं गुरु जी ने वॉलंटियर प्रशिक्षण के बारे में खूब इस तरीके से बताया है कि एक संगठन के रूप में कार्य हम सब सहयोग से ही होगा ये काम। जैसे भी स्कूल में भी कोई सुख सुविधा हो तो ये सबके प्रयास। आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल हेमराज सर न्यू टिप्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।